वेलकम टू अंकुर इंग्लिश स्कूल। हम एसएस का फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं, टू बिग स्टेट। हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करें उससे पहले जो हो चुका है उसे क्विकली रिकैप कर लेते हैं। ओके, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कन्नौज के बारे में, जो हमारा फर्स्ट स्टेट है, जो कि टाइटल में दिया हुआ है। हर्षवर्धन उसका एम्पेरर था और उसने किस तरह से उसका डेवलप किया और पूरा नॉर्थ इंडिया में उसको बेस्ट बनाया। उसका वर्क एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो रिलीजियसली कैसा था, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, उसने क्या अपने स्टेट्स में किया था, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके अलावा हमने वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी और उसका हर्षवर्धन के साथ रिलेशन वो पढ़ा। उसके बाद उस टाइम की लोगों की लाइफ कैसी थी, लाइफ ऑफ दैट टाइम पीपल, वो भी हमने पढ़ा। उसके बाद आज हम कंटिन्यू करने वाले ह्यूएन ज़ांग से, जो कि चाइनीज़ ट्रैवलर था और इंडिया में आया था। सो वी स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। ह्यूएन ज़ांग, ओके। तो ह्यूएन ज़ांग जो कि चाइनीज़ ट्रैवलर था, वो 629 में इंडिया में आया था और 645 तक यहाँ रुका था। द चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यूएन ज़ांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्ष, ओके, हर्षवर्धन के टाइम पे वो यहाँ पे आया था। ही स्टेड इन नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर 5 years एंड स्टडीड बुद्धिज़्म। वो 5 साल नालंदा यूनिवर्सिटी में रहा और उसने बुद्धिज़्म पढ़ा, ओके। ह्यूएन ज़ांग नोटेड दैट, उसके अलावा ह्यूएन ज़ांग ने कई सारी चीज़ें यहाँ पे नोटिस की, जो कि यहाँ पे डिटेल में दिया है। उससे पहले हम थिंग्स टू नो थोड़ा पढ़ेंगे। ह्यूएन ज़ांग स्टेड इन इंडिया फॉर 15 years एंड विजिटेड डिफरेंट प्लेस ऑफ इंडिया। ह्यूएन ज़ांग इंडिया में 15 साल रहा और भारत के कई सारे हिस्सों में घूमा। ही डिस्क्राइब्ड अबाउट सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस कंडीशंस ऑफ दैट टाइम। उसने क्या डिस्क्राइब किया अपनी बुक में? इंडिया की सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस कंडीशन। इन 645 AD ही रिटर्न चाइना फ्रॉम मिडल एशिया। मिडल एशिया से वो रिटर्न चाइना गया। ही टुक मैनी बुक्स, रिमेनेट्स एंड स्टेटस विथ हिम। उसने वो अपने साथ कई किताबें और सामान लेके गया था। बिफोर दैट ही रिमेंड प्रेजेंट इन द 6th बुद्ध मीट एट प्रयाग, ओके। उससे पहले वो 6ठी बुद्ध मीट जो प्रयाग में थी उसमें वो प्रेजेंट रहा था। अब ह्यूएन ज़ांग ने क्या नोटिस किया इंडिया में, वो हम डिटेलिंग देखेंगे। देयर वेर 100 मठ्स इन हर्ष स्टेट। उसने अपने बुक में मेंशन भी किया है ह्यूएन ज़ांग ने कि हर्ष के स्टेट में 100 मठ, बुद्ध मठ थे। पीपल लिव्ड सिंपल एंड पायस लाइफ। उस टाइम के लोग कैसे ज़िंदगी जीते थे? पीसफुल और सिंपल ज़िंदगी जीते थे। पीपल वेयर मोरली गुड। पीपल मोरली कैसे थे? अच्छे थे। देयर लाइफ वॉज बेस्ड ऑन गुड मोरल कंडक्ट एंड जस्टिस। उनकी लाइफ किस पे बेस करती थी? अच्छे स्वभाव और जस्टिस पे। चीटिंग एंड ब्रीचिंग कंसाइडेड सिन, ओके। चीटिंग और ब्रीचिंग एक बीमारी माना जाता था, ओके। नाउ अब हम अपने सेकंड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, विच वॉज द वातापी, ओके। वातापी उसका स्टार्टिंग कैसे हुआ वो हम पढ़ेंगे पहले। द कंटेम्प्रेरी किंग ऑफ हर्ष इन साउथ इंडिया वॉज पुलकेशी टू। जैसे हर्षवर्धन नॉर्थ में इंडिया में था, वैसे ही उसी टाइम साउथ इंडिया में भी एक पावरफुल एम्पेरर था, पुलकेशी टू, हु वॉज अ वैलियंट किंग। वो कैसा था? खूब ही प्रख्यात किंग था। हर्ष वॉज डिफेटेड बाय पुलकेशी टू। हर्ष ने पुलकेशी टू से हार मानी थी वॉर में। जर्नी टूवर्ड थ्रोन, ओके। कैसे ये एम्पायर बना उसके बारे में। चालुक्य डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया रूल्ड फ्रॉम वातापी द कैपिटल, ओके। चालुक्य डायनेस्टी जो गुजरात में सोलंकी डायनेस्टी थी, वैसे ही साउथ इंडिया में चालुक्य डायनेस्टी थी, जो कि वातापी उसका कैपिटल था और वहाँ से रूल ओवर करती थी। देयर एम्पायर वॉज एक्सटेंडेड फार ऑफ। उन्होंने वातापी से बहुत आगे तक अपना एम्पायर एक्सटेंड किया था। पुलकेशी वन वॉज देयर स्ट्रॉन्ग किंग। उनका स्ट्रॉन्ग किंग कौन था? पुलकेशी वन।
हु हैड परफॉर्म्ड अश्वमेघ यज्ञ, जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी परफॉर्म किया था। हिज फ्लैग हैड द सिंबल ऑफ वारा अवतार, उनके फ्लैग में वारा अवतार का सिंबल था। वारा अवतार विष्णु भगवान का अवतार था। आफ्टर पुलकेशी वन हिज सन कीर्तिवर्मा वॉज एंथ्रोन्ड, ओके। पुलकेशी वन के बाद उनके बेटे कीर्तिवर्मा ने उनका राज्य संभाला। लेटर ऑन हिज ब्रदर मंगलेश बिकम द किंग हु बिल्ड द आइडियल विष्णु टेम्पल, उनके बाद उनके भाई मंगलेश गद्दी पे आए, राजा बने और उन्होंने विष्णु टेम्पल बनाया। आफ्टर हिम वार्टियस पुलकेशी टू कम टू द थ्रोन एंड रूल्ड फॉर 30 years, उनके बाद एक प्रख्यात पुलकेशी टू आए और जिन्होंने 30 साल तक राज किया। ही वॉज मैजेस्टिक एंड वैलियंट सोल्जर, वो कैसे थे? मैजेस्टिक और वैलियंट सोल्जर थे। ही हैड वॉन मैनी बैटल्स, उन्होंने बहुत सारी बैटल्स जीती थी। फर्स्ट ही वॉन लाट विच वॉज लोकेटेड इन साउथ गुजरात, पहले उन्होंने लाट का एरिया जीता था जो साउथ गुजरात में लोकेटेड है। लेटर ऑन गुर्जर नॉर्थ गुजरात, ओके। उसके बाद नॉर्थ गुजरात गुर्जर कहलाता था, वो एरिया जीता था। ही वॉन द वेंगी स्टेट बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड गोदावरी, उनके बाद उन्होंने वेंगी स्टेट को जीता था जो कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में आता था। ही हैड ऑल्सो वॉन आंध्र प्रदेश, उन्होंने आंध्र प्रदेश भी जीता था। ही हैड डेकोरेटेड हिज कैपिटल वातापी वेरी ब्यूटीफुल, उन्होंने अपना कैपिटल बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था, बहुत अच्छे से बिल्ड किया था, ओके। नाउ उसके आगे का हम पढ़ेंगे पुलकेशी टू की डिटेलिंग के किस तरह से उन्होंने अपना कामकाज किया था। When the king of Kannauj, Harshvardhan, marched victoriously toward the south, at the same time Pulkeshi too also lead his army toward north. जब हर्षवर्धन अपनी विक्टोरियस सोल्जर्स को लेके अपनी सक्सेस को आगे बढ़ाते हुए साउथ इंडिया की तरफ मार्च कर रहा था, तब पुलकेशी टू भी उसी टाइम अपनी आर्मी को लेके नॉर्थ इंडिया की तरफ मार्च कर रहा था। बोथ द आर्मीज मीट नियर नर्मदा एंड इट रिजल्टेड इन द ग्रेट वॉर, दोनों आर्मी नॉर्थ नर्मदा के पास मिले और वहाँ पे काफ़ी भीषण काफ़ी बड़ा वॉर हुआ। द ग्रेट एम्परर हर्ष वॉज डिफेटेड बाय पुलकेशी टू, महान राजा हर्ष पुलकेशी टू के द्वारा हारा। दिस ब्रॉट एन एंड टू द विक्टोरियस मार्च ऑफ हर्ष, इसने हर्ष की जो विक्टोरियस मार्च था उस पर रोक लगा दी। ड्यू टू द वॉर बिटवीन हर्ष एंड पुलकेशी द एम्परर ऑफ कन्नौज कुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड नर्मदा, ओके। पुलकेशी की वजह से नर्मदा के साउथ साइड पुलकेशी हर्ष अपना राज्य बढ़ा पाया नहीं और कन्नौज नॉर्थ इंडिया तरफ तक ही सीमित हो गई। पुलकेशी टू वॉज वेरी ब्रेव, वो बहुत ही बहादुर राजा था। ही वॉज ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ आर्ट, वो एक ना सिर्फ वो एक बहादुर राजा था बल्कि वो एक कला प्रेमी भी था। द केव ऑफ वातापी एंड धारापुरी वेर बिल्ट ड्यूरिंग हिज टाइम, जो केव थी वातापी की और धारापुरी वो उनके टाइम पे बनी थी। द वर्ल्ड फेमस ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल ऑफ अजंता केव वेर पेंटेड ड्यूरिंग हिज टाइम, अजंता केव जो वर्ल्ड फेमस है उसकी वॉल की पेंटिंग वो भी उनके टाइम पे हुई थी। ह्यूएनजांग विजिटेड टू द रॉयल कोर्ट ऑफ पुलकेशी टू, ह्यूएनजांग चाइनीज ट्रैवलर था, उन्होंने पुलकेशी टू के दरबार में भी विजिट किया था। ही डिस्क्राइब अ लॉट अबाउट हिज प्रॉस्पेरिटी, उन्होंने उनकी भव्यता महानता के बारे में बहुत डिस्क्राइब किया है। दिस किंग वेर द वर्शिपर ऑफ हिंदू गॉड्स, ओके। ये जो राजा था वो हिंदू गॉड्स को मानता था। बुद्धिज्म स्लैकेड ड्यूरिंग दिस टाइम, बुद्धिज्म थोड़ी कम मानी जाती थी, वहाँ पे उनका प्रभाव कम हो गया था बुद्धिज्म का। द इम्पैक्ट ऑफ वन ऑफ द सेक्ट ऑफ जैनिज्म
दिगंबर इनकेस्ड, ओके। और इसी इम्पैक्ट की वजह से जैनिज्म का इम्पैक्ट बढ़ा और बुद्धिज्म का घटा। इसकी वजह से दिगंबर बढ़ने लगे। हर्षवर्धन एंड पुलकेशी टू वेर कंटेम्प्टरी रूलर, ओके, दोनों बहुत ही महान राजा थे। हाउएवर हर्ष फॉट फेवर बैटल्स एज कंपेयर टू पुलकेशी हु कंटिन्यूड वैगिंग वॉर्स, ओके। हर्ष ने भी काफ़ी वॉर लड़ी और पुलकेशी ने भी काफ़ी वॉर लड़ी। ही फाइनली मेट हिज एंड इन 642 सेंचुरी, ओके। पुलकेशी टू की मौत पालवा किंग के द्वारा कांचीपुरम में हुई थी 642 सेंचुरी में, और पुलकेशी टू की डेथ के 5 इयर्स के बाद हर्षवर्धन की भी डेथ हो चुकी थी। तो यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है।